गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचे थे और उन्होंने रोजगार मेले में शिरकत करके एक बार फिर से रोजगार को एक बढ़ावा देने का काम किया है। और ऐसे में सदर सांसद रवि किशन के साथ एमएलसी धर्मेंद्र सिंह सहित तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए थे। सांसद जी, आज का दिन बड़ा कह सकते हैं ऐतिहासिक होगा, क्योंकि नवरात्र के अष्टमी के दिन मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले में शामिल होकर के एक फिर से लोग संदेश देने का काम किया है। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में ये सब बड़ा काम आने वाला है? नहीं नहीं, देखिए शारदीय अष्टमी पे ये मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चुनाव को लेकर सोच नहीं होती, महाराज जी की सोच। ये तो जनता को देना ही है। युवाओं को हम लोग जॉब नहीं दे रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, और उन देशों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में अब चले जाओ, इंडियन यंग ब्रेन्स को लोग खरीद रहे हैं, हायर कर रहे हैं। हमारे बच्चे, भारत के बच्चे अमेरिका में काम कर रहे हैं लाखों की तादाद में, कनाडा में है, लंदन में है, यूएई में है, मिडिल ईस्ट में। कुछ डॉलर्स, कुछ ज्यादा पैसे पाने के लिए अपने माता पिता अपनी धरती से दूर चले जाते हैं। यही सोच को बदलने के लिए मोदी जी ने कदम उठाया। पूज्य महाराज जी ने डबल इंजन सरकार की, मेरे बच्चे, मेरा युवा मेरे क्षेत्र में रहे, मेरे जिले में रहे, मेरे प्रदेश में रहे, मेरे गांव में रहे, वो बाहर ना जाए। जी कहा भी है कि कोविड के बाद से जो बाहर से आने वाले जो बेरोजगार थे उन्हें यही यूपी में रोजगार देने का काम किया। अब बाहर लोग उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन यूपी में रोजगार इतना है कि वो बाहर अब नहीं जा। 40 लाख अब यहाँ पे नहीं मिलते हैं टेक्नीशियन। मैं ही घर बनाने के लिए हमको मजदूर नहीं मिल पा रहे थे। अगर अच्छा टेक्नीशियन, आज कोई सब बिजी है, आज सबको काम है, फिल्मों की शूटिंग है, रोजगार है, हर तरीके से आगे। अच्छा, इस चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है, अभी से मतभेद शुरू हो गया है कांग्रेस और सपा में। हाँ हाँ, देखिए वो तो मैंने कहा तो ध्वस्त होना ही, नीतीश जी ने कह दिया, वहाँ अखिलेश जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी को उन्होंने प्रहार किया, वहाँ के मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने। तो इससे पता जी गठबंधन तो ये सब ड्रामा। वहाँ कांग्रेस ने कल वहां पर उनके प्रवक्ता ने आप पार्टी के 10 साल पहले के उनकी कूटनीतियों के बारे में बताया कि कैसे लोग रामलीला मैदान में सब ड्रामा कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देखिएगा, ये पार्टी, ये चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन एकदम ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि ये झूठ के आधार पे था। पर्सनल स्वार्थ के आधार पर आप जब भी रहते हैं, जब आपका लोभ होता है कुर्सी का, पद का, तब आपको गिरना ही है, क्योंकि ये रामराज है। ये देश अब जाग चुका है, ये देश अब सच्चाई पर, सत्य पे चल रहा है। मोदी जी ने ऐसी मानसिकता बदल दी है कि आप जात पात की राजनीति करके जी नहीं पाएंगे। स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्टाचार को लेके पद पाना या पावर में आने वाली राजनीति अब इस देश में, अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये इंडिया को ध्वस्त होना ही था। उसमें इतने सारे स्वार्थ थे, इतना सारा लोभ था। क्या संदेश देंगे इंडिया गठबंधन? बस इतना कहा कि भैया हो, शुरुआत हो गई, आप लोग बिखरते जाओगे और बहुत बुरी तरह बिखरोगे, क्योंकि आप लोग स्वार्थ के साथ आए थे। तो जिंदगी झंड बा, बाकी लोगन के मालूम बा। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो फार्मूला इख्तियार किया सपा ने, क्या लग रहा है यूपी में भी वही होगा? जो वहां पे 10 सीटों पे उतार दिया, फिर कांग्रेस ने भी उतार दिया, फिर क्या लग रहा है यूपी में भी इसी तरीके का होगा, या गठबंधन आगे चल पाएगा चुनाव तक? ये नहीं चल पाएगा, ये कुछ नहीं। ये मोदी जी ही एक ही चेहरा है पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक ही चेहरा चाहिए, मोदी जी, और कोई नहीं चाहिए। मैं आपको दावे के साथ, ये नहीं कि मैं कार्यकर्ता हूं या सांसद हूं या मोदी जी को प्रेम करता हूं या भाजपा को प्रेम करता हूं, पूरे देश से पूछ लीजिए, गांव देहात, हम लोग तो गांव की राजनीति करते हैं। अयोध्या में इस बार कौन सा किरदार निभा? केवट हम निभा लिए अभी। हाँ प्रभु, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। और हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, जो कि एमएलसी हैं। एक सवाल इनसे जरूर करूंगा कि जिस तरह से आप लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी लगातार हावी हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में इंडिया गठबंधन हावी हो पाएगा या भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा? देखिए, 2014 से लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से संगठन से लेकर के सरकार ने मिलकर के काम को आगे बढ़ाया है, 2014 के पहले जिस प्रकार से देश के अंदर रोज भ्रष्टाचार और घोटालों के धमाके होते थे, 2014 के बाद हर क्षेत्र में जिस तरह हम आगे बढ़े हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कानून का राज स्थापित करने, विकास के नए मॉडल को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं कह सकता हूं मोदी जी और योगी जी की जोड़ी
जिस प्रकार से 2014, 2017 में जो परिणाम दिया, 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद जो परिणाम आए और 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सरकार में आए, तो मैं कह सकता हूं मोदी जी और योगी जी जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन के आधार पर भी और जनता के आशीर्वाद के आधार पर 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर मोदी जी की सरकार आई। कोई भी विपक्ष सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई सोच ही नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा और जनप्रतिनिधियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस बार। क्या लग रहा है एज ए जनप्रतिनिधि इस बार मिशन 2024 को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उनके पाले में लाने की कोशिश करेगी? उत्तर प्रदेश का जो 2017 के बाद एक अलग पहचान बना है, आज जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है। मैं यहाँ तक बता दूं, मेरा गीडा जो नोएडा के तर्ज पे काम कर रहा है और नोएडा से अधिक विकास गीडा का हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां पेप्सिको, केयान, ज्ञान की जो हमारे पूर्वांचल के नौजवान पलायन करते थे, उनका रोजगार के लिए पलायन रुक गया है। कहीं ना कहीं वो आज उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग व्यक्ति आके उत्तर प्रदेश हमारे गीडा में अपना रोजगार पा रहे हैं और हमारे पूर्वांचल के जो नौजवान हैं उनको रोजगार यही मिल रहा है, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं इससे पूरी जनता, आज जो पूज्य महाराज जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, जिसका एक जीता जाता उदाहरण हमारा गीडा इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और यही वजह है कि आज के रोजगार मेले के जरिए एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया और साथ ही जिस तरीके से जो जिम्मेदारी सभी लोगों को सौंपी गई है और आने वाले चुनावों को लेकर के भी लोग एकत्रित हैं। चूंकि आप यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो लोगों को देख रहे हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज को लेकर समझ रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर सदर सांसद रवि किशन ने कहा है कि वो आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगा, वो आपस में ही मतभेद है और वो चीज देखने को भी मिलेगा। कैमरा पर्सन रजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।